बस बहू, रात हो चुकी है। अब तुम जाओ, सो जाओ। जो काम बच रहा है वह हम सब सुबह मिलकर कर लेंगे। वह सुधा को यकीन नहीं आ रहा था कि कल तक सिर्फ हुक्म चलाने वाली और दोहराने वाली सास आज उससे इतने प्यार से कैसे बात कर रही है। यह हम तो उसकी सास का ही था कि रात में सारा चौका बर्तन साफ करके सोना है। सुबह बासी रसोई में काम नहीं किया जाता और बर्तनों से जो बदबू आती है वह सास को बिल्कुल पसंद नहीं है। बहू, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। और सब बातें की फिर भी मैं एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन रसोई मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरी चाहिए। रात में सोने से पहले चौका बर्तन बिल्कुल साफ़ करके सोना। मोरी सुबह आते ही, लेकिन वो सुबह 8 बजे के बाद आती है। उसके पहले घर के लोग चाय पी चुके होते हैं और तुम्हारे बाबूजी दुकान पर काम के लिए निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। उन्हें सुबह नाश्ता करके जाना होता है, इसलिए उसके पहले रसोई साफ़ होनी चाहिए। इतना सारा काम सुबह सुबह नहीं हो पाएगा, इसलिए चौका बर्तन रात में साफ़ करके सोना ही सही रहेगा। पूरी ज़िंदगी में रात में सोने से पहले रसोई साफ़ की है, तो तुम भी रसोई साफ़ करके और बर्तन धो के सोना। बाकी बचे बर्तन महरी आकर धो देगी, लेकिन सुबह नाश्ते तक कम कर आने वाले बर्तन तुम धोकर सो जाओगी। ने उसके लिए लगभग एक फरमान ही जारी कर दिया कि वह रात में सोने से पहले पूरी रसोई साफ सुथरी करके बर्तन धोकर सोए, जो क्रम अब तक जारी था। इधर मुन्ना के होने के बाद से और सुधा को बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि अभी मुन्ना 8 महीने का था और सारा काम करते करते वह बीच में जाग जाता, तो उसे हाथ का काम छोड़कर उसे देखकर आना पड़ता था। इससे उसे काम करने में रात में और देर हो जाती थी। जब अमित कहता कि और क्या मजाल जो तुम्हारे बाबूजी कभी रसोई में झांक कर भी गए हो। तुमने कभी देखा है तेरे बाबूजी को मेरे साथ रसोई में काम करते हुए, या मेरी मदद करते हुए, या उन्होंने रसोई में कभी पानी भी उबाला है। तू जा, आराम कर और मुन्ना को मेरे पास दे दे। ये रसोई में घुसे रहना और बीवी के पीछे लगे रहना मर्दों का काम नहीं है। आज पता नहीं क्यों मुन्ना भी कुछ ज़्यादा ही रो रहा था। रात काफ़ी ठंडी थी, बाहर कोहरा भी था। दिसंबर की ठंडी रात को ही कड़ाके के ठंड से ऐसे में ठंडा पानी से बर्तन धोना एक तरह से पनिशमेंट ही होता था। तभी ना जाने वसुधा के ससुर अशोक जी को क्या हुआ। वह उठकर आए और अपनी बेटी स्नेहा से भी कहा कि स्नेहा, उठो बेटा, जो ज़रा अपनी भाभी की मदद कर दो। तुम दोनों मिलकर काम करोगी तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। जब स्नेहा उठकर आई और वह वसुधा की मदद करने लगी, तब आराधना जी ने फिर से कहा। उसने स्नेहा से कहा, बस स्नेहा जी, थोड़े से ही बर्तन है, बाकी पूरी रसोई की सफाई हो चुकी है। मैं बर्तन धोकर सो जाऊंगी, आप चलकर सो जाइए। मैं तो सो ही जाऊंगी भाभी, मैं तो आपको सोने का कह रही थी। अभी मुन्ना छोटा है, कहीं उसे ठंड लग गई तो वह बीमार पड़ जाएगा। और वसुधा अपनी धुन में काम किए ही जा रही थी। एक तो उसे सफाई का बड़ा मेनिया सा था, ऊपर से परफेक्ट बहू बनने की जो अदम्य लालसा थी, वही उससे इतना काम करने को उकसा देती थी और सास को शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। आखिरकार वसुधा जब पूरा रसोई की सफाई और बर्तन धोकर फारिग होकर कमरे में आई, तब तक मुन्ना थक कर सो चुका था और अमित भी लगभग सोने पर था। उसने वसुधा से कहा, अब से तुम बर्तन सुबह धोना। आगे से याद रखना कि यह बर्तन रात की बजाय सुबह भी धोए जा सकते हैं। आगे से तुम सारे बर्तन रात में नहीं धोगी। पता नहीं पति के प्रेम में कैसा आग्रह था, कैसा गहरा अपनापन, कि वसुधा की अमित का हाथ थामकर उसे अपने गाल से लगाकर देर तक रोती रही और भरी भरी आंखों से अमित को देखकर सिर्फ इतना ही कहा कि अगली सुबह उससे उठा नहीं जा रहा था। उसका शरीर बुखार से बुरी तरह तप सा रहा था और सिर में दर्द अलग से हो रहा था। अमित उसके लिए चाय लेकर आया तो उसे बड़ा बुरा लगा कि उसके होते हुए उसके पति को काम करना पड़ रहा है। मुन्ना भी बगल में नहीं था,
उसे शायद स्नेहा उसकी दीदी के पास ले गई थी और शायद स्नेहा रसोई में नाश्ता बना रही थी। अरे स्नेहा को तो कॉलेज जाना होगा, लगता है उसे आज कॉलेज जाने में लेट हो जाएगा। वह सुधा बोली तो अमित बोला, हाँ स्नेहा, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म टोस्ट बनाकर ला रही है। अब तुम जल्दी से उठ जाओ, ब्रश कर लो ताकि नाश्ता कर सको। तुम्हें ठंड में थोड़ी सी हरारत हो गई है। मैं तुम्हें पैरासीटामॉल दे करके फिर ऑफिस के लिए तैयार हो जाऊंगा। और सुधा हड़बड़ाकर ब्रश करके जब रसोई में पहुंची तब तक स्नेहा उसके लिए नाश्ता लेकर आ ही रही थी। उसे देखकर स्नेहा बोल उठी, अरे भाभी, आप क्यों उठकर आ रही है? मैं आपके लिए नाश्ता ला ही रही थी। अब मैं सब संभाल लूँगी स्नेहा जी, आप कॉलेज जाने की तैयारी करो। तब तक उसके साथ भी मुन्ना को लेकर आ गई थी और वह सुधा से बोली, बहू, अब से तुम्हें रात में बर्तन धोकर सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौका बर्तन सुबह भी हो सकता है। उन दिनों की वजह से वसुधा की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो ही चुका था, इसलिए वह यूं ही मुस्कुराकर बोली, मैं वैसा ही करूँगी। कहकर वसुधा ने मुन्ने को गोद में लिया और पूरा परिवार हल्के फुल्के माहौल में स्नेह के बने हुए टोस्ट और चाय का मज़ा लेने लगा।